हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि गेट के बाद का लाइफ और गेट के पहले का लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है ना कि आप अगर गेट क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है, आपके लाइफ में क्या उसका चेंजेस होता है। और अगर आप गेट क्लियर नहीं करते हो, लाइक आप एज अ गेट एस्पिरेंट्स हो, तो उसमें क्या दिक्कत होता है। तो ये सब मैं एक लेके आया हूँ, एक तरह से एक मोटिवेशन वीडियो। तो किसी को देखिए, अगर कुछ मतलब नॉलेज जानना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक मोटिवेशन आपको मिल सकता है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। देखिए, सबसे पहला मैं लिखा है होर्डिंग पे गेट लाइफ। अब देखिए, गेट लाइफ क्या होता है। मैं देखा हूँ कि इंडिया में मोस्टली क्या होता है ना, तो कोई भी एस्पिरेंट्स हो, लाइक वो गेट का एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट्स हो, तो वो लोग क्या होता है ना कि उन लोग का जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है, लाइक हम लोग हर एक जन ऑलमोस्ट इंडिया में 50 to 60% हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग ही निकालते हैं, लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज और नहीं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालते हैं। क्योंकि रिच इंसान के पास तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, ठीक है, लाइक उनके पास बिजनेस है, उन लोग के पास भाई बहुत कुछ है, पैसा वैसा। लेकिन हम लोग क्या ना कि गेट एज अ गेट एस्पिरेंट्स या एज अ कोई भी एस्पिरेंट्स होता है जो कि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है, तो उन लोग के पास ज्यादा पैसा अफोर्डेबल नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के अच्छे से उसको क्लियर करके डायरेक्ट हम लोग जॉब ले सके, कोई भी अच्छा खासा कोई मतलब सैलरी जिसमें मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसी चीज के लिए मैं बताने आया हूँ कि देखिए यहाँ पे गेट लाइफ। तो गेट लाइफ मतलब आप लोग हेडिंग से समझ गए हो कि गेट लाइफ मतलब क्या, कि गेट एस्पिरेंट्स का लाइफ क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक है बिफोर और एक है आफ्टर। अब देखिए, बिफोर में क्या है ना कि सबसे पहले अगर आप गेट नहीं निकालते हो, लाइक आप गेट एस्पिरेंट्स हो, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या उसके बारे में सोच भी रहे हो स्टार्ट करने, तब आपका क्या होता है ना कि आपका सबसे पहला पॉइंट नो फेम। आपको देखिए उस समय कोई फेम नहीं मिलता है। लाइक अगर आप गेट निकाल दिए, ठीक है, आप गेट समझ लीजिए फोड़ दिए, अभी जो अपकमिंग है 2025 के लिए या 2026 के लिए, अगर आप उस गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 या मतलब 100 के अंदर आते हो, तो आपका क्या हो जाए ना, आपका फेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका सडन रिजल्ट से आपका पूरा जो है ना, आप फेमस हो जाओगे, समझे। आपका एक दिन तो कम से कम एक दिन, ठीक है, एक दिन तो आपका पूरा सोशल मीडिया पे पूरा नाम रहेगा, आपका न्यूज में पूरा नाम फैला हुआ रहेगा कि हाँ, ये नाम का बंदा जो है वो गेट निकाला है। और आपका जो जितना भी मतलब रिश्तेदार है, सब कुछ है, वो सब खुश रहेगा आपसे, ठीक है। सबका को कॉल आएगा, जिसका आप लोग जानते भी नहीं होंगे, उन लोग का कॉल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला चीज, नो। अगर आपको फेम पाना है, ठीक है, लिटरली अगर आप लोगों को लगे कि भाई भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, बेसिकली क्या ना, गेट ऑल इंडिया रैंक लाना भी ना एक फेम होता है, समझे। अगर फेम नहीं होता ना तो इतना ज्यादा मतलब लाइक गेट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। वो वैल्यू है इसलिए उसका फेम भी है कि हाँ, आप गेट ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आए हो या 200 के अंदर आए हो, 1 आए हो, 2 आए हो, ठीक है। तो सबसे पहला फेम। फिर बिफोर की बात करता हूँ, तो पहले क्या, नो फेम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो हम लोग का जो इंडियन है, हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट मिडिल क्लास नहीं तो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो उन लोग के लिए क्या ना, सबसे बड़ा दिक्कत है मनी का दिक्कत है, फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत है। लाइक उनके घर में एक है पापा जो कि अर्निंग करते हैं, माँ हाउसवाइफ होती है, ठीक है, और बहन का भी अपना शादी करना हो या बड़ी बहन हो तो उन लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, छोटी बहन का मतलब देखिए बेसिकली एक लड़का का लाइफ एज अ मिडिल क्लास में ना बहुत दिक्कत होता है, बहुत पेनफुल होता है लाइफ, ठीक है। उन लोग को बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाता है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है इन फ्यूचर। तो हम लोग ना अपना सारा खुशियां मार के, अपना एक जॉब पाने के लिए हम लोग अपना सारा खुशियां मार देते हैं, समझे। तो बेसिकली ये हो गया कि फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा क्या, नो लग्जरी लाइफ। नो लग्जरी लाइफ मीन्स क्या है कि आपको कोई लग्जरी लाइफ नहीं मिल रहा है। अगर आप मिडिल क्लास एक इंडियन फैमिली से बिलोंग कर रहे हो ना, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि आपके घर में मतलब 3-4 एसी लगा हुआ है, या आपके घर में मतलब मेड लगे हुए हैं, सर्वेंट लगे हुए जो आपका मतलब खाना वाना बना के दे देते हैं, या आप ऐसा नहीं कि आपका महीना का 1 लाख 2 लाख रुपए आप लोगों का अर्निंग हो रहा है। हम लोग क्या हो ना, एक छोटा सा घर में, लाइक मेरा ये मैं अपना बताता हूँ कि एक छोटा सा घर है, 2 रूम का घर है, ठीक है, पापा कमाने वाले, मम्मी हाउसवाइफ है। तो उसी तरह से सबका भी ऐसे ही होता है, हर एक मिडिल क्लास का ऑलमोस्ट यही होता है कि भाई सब कमाना और खाना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास का फैमिली का होता है, उसका सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तीसरा क्या, नो लग्जरी लाइफ। अब देखिए लग्जरी लाइफ मैंने क्या बोल दिया, वही सेम चीज बोला। लग्जरियस लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है, एक्चुअली पैसा चाहिए होता है। और पैसा हम लोग को अर्निंग करने के लिए गेट का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग का जो फ्यूचर में जो लाइक हम लोग अगर गेट निकालते हैं तो हम लोग IITs जाएंगे, PSUs में जाएंगे, या कोई भी कंपनी में जाएंगे जिसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है गेट के थ्रू, तो हम लोग उसमें जाके अच्छा खासा सैलरी हम लोग को मिल जाएगा। जिससे कारण क्या होगा ना कि हम लोग का जो लाइफ है, अपकमिंग लाइफ, फ्यूचर में जो लाइफ है, लाइक हम लोग बेसिकली हम लोग का सपना होता है एज अ बॉय या एज अ गर्ल जो कि एस्पिरेंट्स होता है कि हम लोग मतलब क्या है ना कि पापा मम्मी को खुश रखे, ठीक है,
बेसिकली हम लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो हम लोग को बचपन से वो लोग करते आए, हम लोग को इतना कुछ किया, तो हम लोग का एक हक बनता है कि हम लोग भी प्रोवाइड करें उनको सब कुछ, जो कि एज अ ओल्ड में जब वो लोग ओल्ड हो जाते हैं तो हम लोग को पूरा प्रोवाइड करना होता है उनको सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या है ना कि गेट एस्पिरेंट्स, अगर आप फिलहाल मैं गेट एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो अगर आप गेट फोड़ रहे हो ना, तो आपको याद रखना कि आपका जो फैमिलीज है ना वो एकदम सुखी जीवन जिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फैमिली प्रेशर। देखिए डिप्रेशन एंग्जाइटी तो पता चल रहा है कि अगर आप समझ लीजिए कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई जॉब में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, या कोई आप मतलब जॉब लग ही नहीं रहा है आपको, ठीक है, और आपके एक तरह से, तो एक चीज से क्या ना कि आप गेट से आप जॉब पा सकते हो, अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। अगर वो भी नहीं होता ना, मान लीजिए समझ लीजिए किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है, और उसी चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैंने देखा है, उसी चक्कर में मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं या उसके गेट स्कोर नहीं आते हैं, तो इससे क्या ना डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, तो इससे क्या होता है, देखिए डिप्रेशन, फिर दूसरा एंग्जाइटी चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है बेसिकली, ये आपका गेट की लाइफ पहले जो है ना डिप्रेशन एंग्जाइटी अगर आप कर लोगे ना, तो फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको गेट का मतलब जो अचीवमेंट पाने के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। ये क्या है, फैमिली प्रेशर, ये सबसे बड़ा चीज दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत होता है फैमिली प्रेशर, क्योंकि फैमिली प्रेशर सबसे, इंसान सब कुछ हैंडल कर सकता है, बाहर का जितना भी इंसान मतलब इंसान लड़ लेगा, लेकिन फैमिली से क्या लड़ेगा, ठीक है। तो आपका फैमिली प्रेशर सबसे बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपको, हाँ आपको मतलब एक क्या ना कि अपना फैमिली को बता दीजिए कि 1 साल रुक जाइए, 2 साल रुक जाइए, आपको उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को कर देना है स्टार्ट, और पूरा अच्छे से मार्क्स लाना है लाइक ऑल इंडिया रैंक में, जिसमें आपका अच्छा खासा IIT में लग जाए या आपको कोई भी जॉब मिल जाए, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए बिफोर में और क्या है, नो IIT और PSU। समझ लीजिए मैं बेसिकली ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गेट नहीं निकालोगे तो आपको IIT PSU नहीं, हाँ बेसिकली IIT तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, अगर आप गेट से नहीं निकालते हो। अगर आप टायर वन कॉलेज में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज में हो तो आपको IIT तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। IIT के साथ फिर देखिए आपको PSU का भी एग्जाम्स भी होता है ना, कि उसका आपको डायरेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा, PSU का लाइक ONGC IOCL का डायरेक्ट एग्जाम होता है, आपको उस एग्जाम में बैठना होगा। लेकिन अगर आप गेट देते हो तो आपको क्या है ना, PSU में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आपका गेट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका फायदेमंद होता है गेट क्लियर करने के बाद, ठीक है। आपको IIT अच्छा खासा मिल सकता है जिसमें आपको करोड़ का पैकेज होता है, ठीक है, प्लस PSU जिसमें लाख का पैकेज होता है, ये सब हो सकता है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट जॉब होता है अलग से, ठीक है। अब देखिए नो जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या है ना कि देखिए गेट के निकालने के बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट इंजीनियर का जैसे जॉब करते हो तो आपको क्या ना गेट आपका जो बेसिकली जॉब है वो आपका सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपका फायदेमंद होगा अगर आप गेट निकालोगे तो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिफोर द लाइफ है, बिफोर लाइफ जो है गेट का, ठीक है। और ये आफ्टर लाइफ गेट के बाद क्या हो सकता है, ठीक है। पहला है फेम। देखिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, फेम ही तो भाई सब कुछ है ना, फेम के लिए इंसान सब कुछ करता है कि भाई हाँ मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 है, मैं मतलब सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ कि भाई मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे गेट में, वो भी ठीक है। आपका नाम होगा अलग से, आपका मतलब पहचान बन जाएगा, आपको आपके कॉलेज से इनविटेशन, प्लस आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां से इनविटेशन, प्लस आपका बहुत सारा ही मतलब आप फेमस हो जाओगे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है नो फाइनेंशियल कंडीशन। अब क्या ना, बिफोर द लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन था, आफ्टर लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए एज एन इंडिया में बता रहा हूँ मैं, अगर आप अप्रोक्स 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना, 80,000 से 1 लाख मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, इंडिया में रहने के लिए। क्योंकि इंडिया के हिसाब से ये 80 से 1,000 जो है ना, 80 से 1 लाख, ये आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे समझे इसमें। तो आपका ना गेट निकालने के बाद आपको देखिए मिनिमम सैलरी ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ मतलब 60 70 80 आपका उस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत होगा, तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर आप गेट निकालते हो तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। फिर है लग्जरी लाइफ। अब देखिए सिंपल से बात है, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में आपका दिक्कत होगा नहीं तो आप ऑब्वियसली लग्जरी लाइफ जियोगे। तो लग्जरी लाइफ पाने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो है ना ये गेट, ये आपको क्रैक करना पड़ेगा, समझे। तभी आपको क्या होगा, ये लग्जरी लाइफ मिल सकता है, तभी आपको फेम मिल सकता है, तभी आपको फाइनेंशियल कंडीशन से मुक्ति मिल सकता है बेसिकली, ठीक है। फिर देखिए नो डिप्रेशन, फैमिली प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। अब आप क्या अपना जॉब कर रहे हो, अब अपना फ्री माइंडेड हो, अपना ऑफिस कर रहे हो, जॉब जा रहे हो, अपना आराम से आपको एट द एंड ऑफ द मतलब स्टार्टिंग मंथ में आपको अपना सैलरी मिल जा रहा है, और क्या चाहिए बेसिकली, नो कोई प्रेशर नहीं होता बेसिकली। उसके बाद ये हो गया। तो ये सब मैंने क्या बोला, आफ्टर द गेट एग्जाम्स क्रैक करने के बाद आपका जो लाइफ है आफ्टर गेट लाइफ, ठीक है। तो ये देखिए अभी एक है 2 और, IIT आपको मिलेगा, PSU मिलेगा, समझे। मैंने क्या बोला था कि गेट निकालने के बाद ही आपको IIT मिलेगा, PSU मिलेगा, क्योंकि आप लाइक टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस में हो तो आपको वहां से तो एक्सपेक्ट मत कीजिए गेट के बाद से, मतलब गेट को कोई और छोड़ के ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आपको यहीं से IIT और PSU मिलेगा गेट क्लियर करने के बाद, ठीक है। प्लस उसमें बेस्ट पैकेज के साथ मिलेगा, लाइक 11 लाख 12 लाख 13 लाख का पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा कंपनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉब सिक्योरिटी।
जॉब सिक्योरिटी तो बोला कि एज अ गवर्नमेंट इंजीनियर आपका जॉब जो है ना सिक्योर रहेगा। आपको ये नहीं कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, जॉब का खतरा है। तो उस हिसाब से अगर जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए यही था मेरा मतलब पूरा गेट लाइफ एज अ बिफोर एंड आफ्टर एज अ, ठीक है। तो आई मतलब किसी को भी मोटिवेशन थोड़ा चाहिए होगा ना कि, तो ये आपको ये इनफ है मोटिवेशन देने के लिए कि आप गेट मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ या 100 लाओ या ऐसा कुछ करो कि जिससे आपका गेट से रिक्वायरमेंट हो जाए कोई भी कंपनीज में या आईआईटी या पीएसयू जिसका भी कोई सपना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।